आप सब ने जिंदगी में एक ना एक तो ऐसा पर्सन देखा होगा जो इतना प्यार से बात करता है, करती है, बिल्कुल मीठा मीठा बोलना, कभी कुछ आपके सामने शैतानी नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, आप जो बोलेंगे वही ठीक है, अरे तुम कितने अच्छे हो, अरे तुम कितनी अच्छी, पूरे टाइम ये एकदम मीठे वाले जो एक स्वीट वाले जोन में रहते हैं लोग, सबने देखा है ना। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो बिल्कुल ही स्वीट वाले लोग हैं, खास करके इस कलयुग में, जैसे ही आप इनकी सच्चाई देखने जाएंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक बड़ी करीबी दोस्त हुआ करती थी इन द पास्ट, तो उसके घर में गई और एक लड़की आई उसके घर पे, एंड उस लड़की को उस घर में, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उस घर में शादी करनी थी, उसका जो भी था किसी रिश्तेदार के साथ। तो वो घर में आई, भाई सबके पैर छूना एंड सब लोगों को भाभी, दीदी, चाची और ऐसे करके एड्रेस करना, मैं पानी ला दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर, पूरे टाइम लाइक भाई अगर उस वक्त उसको कोई ये कहता ना कि अपनी ये छोटी वाली उंगली पर खड़ी हो जा बहन तू, तो वो खड़ी भी हो जाती, ठीक है। मैंने उसको देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, जिससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, मैंने उसको ये बोला कि यार स्वीट है इंसान, स्वीट है, मुझे शिकायत नहीं है, बट मुझे डर लगता है, इतने जो स्वीट लोग होते हैं इनसे थोड़ा डर लगता है मुझे। अब भाई किसी और के मैटर में मैं इतना इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, बोल दिया, कट्टू। जब शादी हो गई, उनकी शादी वादी हो गई, जो भी बाद में मुझे पता चला थोड़ा इससे 1 साल बाद कि हाँ शादी हो गई थी एंड ऑल ऑफ दैट जैज, और वो जो 1 साल बाद मेरी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तब मुझे पता चला कि उस बहुत ही उल्लू लुल्लू प्यारे स्वीट इंसान ने पूरे खानदान को नाको चने चबवा रखे थे। मैं अपने टाइम पे सो के उठूंगी, अपने टाइम पे सोने जाऊंगी, घुमाने नहीं भेजोगे तो तुम लोग को जो है दिन में तारे दिखा दूंगी, और पूरी असलियत सामने आ गई थी। और ये मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रही हूँ, देखो प्यारे लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, हमेशा खुश रहेंगे, सबका ध्यान रखेंगे कि तूने खाना खाया, तू आज दुखी क्यों है, तू अकेला क्यों है, तू ऐसी क्यों है, वैसे सब करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो प्यारे लोग होते हैं, इनके अंदर भी तो गुस्सा होता है, इनको भी तो किसी के लिए एंगर फील होता है, राइट, या कभी इरिटेशन होता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, कभी तो ऐसा होता ही होगा। जब भी तुम देखो ना कि एक इंसान है वो सिर्फ स्वीट बना जा रहा है, बिल्कुल ही मिठास की खानदान बना हुआ है, तुरंत समझ जाना कि घपला है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूं कि जो हो वो रहो, जैसे हो वैसे रहो, बिकॉज यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर और घृणा किस प्रकार के लोगों से लगती है, आई जेन्युइनली डिसलाइक पीपल हु प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट दे आर नॉट, जो वो नहीं है, अगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी दैट, बस वहीं पे मेरा जो ये कहते हैं अलार्म लग जाता है कि इससे बच के रहना। आप नॉर्मली अगर एक बहुत स्वीट हैं इंसान है, लेकिन जानबूझ करके कुछ लोगों के सामने के पावरफुल दिखने के लिए या अथॉरिटी की पोजीशन में दिखने के लिए आप जानबूझ करके रूड या सरकास्टिक बन जाते हैं, ये भी गलत है। अगर आप अंदर से ही एक बहुत बोल्ड टाइप के इंसान हैं, मतलब आपको पता है कि आप थोड़े से रूड हैं, मैं हूँ रूड, मैं अपने आप को बताऊंगी अभी कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी रूड हूँ, उल्टे जवाब देना मेरी आदत है, लोगों के टांग खींचना मेरा शौक है, लड़ाई झगड़ा बहस करते रहना मेरा तरीका है, लेकिन दुनिया के सामने अगर मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैं तो बड़ी मासूम हूं, मेरी तो कभी आवाज ऊंची नहीं होती, तो ये भी एक एक्टिंग है और ये भी गलत है। मैंने दोनों सिनेरियो बताया। अगर तुम भोले भाले हो, तुम भोले भाले रहो, अगर तुम थोड़े से आउट देयर, थोड़े से बकझक्की टाइप के कि बस बोल दो जो भी मुंह में, तो वैसे रहो। बिकॉज ये दोनों को अगर तुम कुछ और उल्टा करके दिखा रहे हो तो बोथ आर फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन, ये धोखे का ही दूसरा रूप है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि हर जगह आपका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी बिहेव डिफरेंटली विद आवर पेरेंट्स, विद आवर फ्रेंड्स, आवर कॉलीग्स, इन सबके साथ हमारा व्यवहार अलग है। योर वॉल्यूम कैन चेंज, बट शुड योर वैल्यूज चेंज? आप जिन उसूलों पे, सिद्धांतों पे चलते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या वो बदल जाना चाहिए? योर लैंग्वेज कैन चेंज, भाषा बदल सकती है, बट क्या आपका चरित्र बदल जाना चाहिए, कैरेक्टर बदल जाना चाहिए? देखो प्रॉब्लम तब होती है जब सिचुएशन के साथ आपका बिहेवियर नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। अब देखो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमैटिक बात करूंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कुछ लोगों को अटेंशन की इतनी आदत होती है, जैसे ही कोई नया इंसान आएगा उसको उन्हें इम्प्रेस करना है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, उठने बैठने का तरीका, पहले भले ही ऐसे करके बैठे होंगे, जैसे ही कोई इम्प्रेस करने को आ गया तो उसके सामने बिल्कुल ये ऐसे कि प्रिंसेस बिहेवियर ओनली, ऐसे करके बैठ जाते हैं। ये देखो
पावरफुल इंसान के सामने एकदम स्वीट हो जाना, किसी कमजोर इंसान के सामने उसको डिसरिस्पेक्ट करने लगना। यार देखो, कैमरा के सामने हम्बल हो जाना या कैमरा के पीछे ही घमंड आ जाना, पब्लिक में बहुत खुले विचारों का प्रोग्रेसिव इंसान होना, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसका बिल्कुल उल्टा होना, अगर कोई इसे स्मार्टनेस कह रहा है या डिप्लोमेसी कह रहा है, ठीक है, मैं मान लूंगी। लेकिन इफ यू आर इंटेंशनली क्रिएटिंग अ फॉल्स इमेज, मैं इसको सिर्फ धोखा कहूंगी। प्रिटेंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बता देती हूं कि देखिए, सबसे बड़ा इशू जो प्रिटेंडिंग में आता है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। कुछ दिन, कुछ साल, कुछ जगहों पे आप एक्टिंग कर लेंगे, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है बाहर आ जाएगा। फिर दुनिया पूछेगी कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। बट द ट्रूथ इज कि आप हमेशा से ऐसे थे। आपने लोगों को बस किसी और वर्जन से इंट्रोड्यूस कराया था बिफोर दे मेट यू, और प्रोबेबली दे सॉ द रियल यू। तो आप अपना इतना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो टू बी समथिंग एल्स? अगर आप जेन्युइनली एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आप काइंड ही रहिए। अगर आपके अंदर बिटरनेस, एरोगेंस, इनसिक्योरिटी है, तो फेक स्वीटनेस का मास्क पहनने के बजाय उस पर काम कर लीजिए। बिकॉज ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं तो रूड हूं, मैं रूड ही रहूंगी। अरे, मैं रूड हूं तो मैं इसको थोड़ा सुधार सकती हूँ। रूड मैं अपने करीबी 4 लोगों के साथ हो सकती हूँ, क्योंकि उनको इसी में मजा आता है। लेकिन जो 4 लोग नहीं मुझे जानते, उनसे मैं प्यार से बात करूंगी। ये ऑथेंटिसिटी नहीं है कि सबके साथ ही बदतमीजी कर रहे हो, राइट? उसको सुधारो इंस्टेड ऑफ टेम्परेरली बीइंग स्वीट, राइट? बिकॉज अगर आप ये बोलोगे देखो मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा अंडर द नेम ऑफ दिस, अगर आप लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, दैट्स लाइक यू आर रिफ्यूजिंग टू इम्प्रूव। ऑथेंटिसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ एंड देन very actively, quite consciously becoming better without creating a fake personality. In this age of curated profiles, filtered pictures, manufactured personalities, being real has become so rare. It is so rare. अगर आप एकदम ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ हो रहे होते हैं तो भी लोगों को कई बार शिकायत हो जाती है। समटाइम्स दे जस्ट आस्क यू आउट ऑफ द ब्लू, ऐसी ही हो तुम? मैं ऐसी ही हूँ भैया। Why do I have to pretend to be a rude person? मतलब मैं तो जैसे बात करती हूँ उसी से लोगों को पता चल जाता है कि ये थोड़ी रूड है, थोड़ी पगली सी है। मैं मानती हूँ, मेरा तो आधा परिवार ही मुझे पागल कहता है, लेकिन कोई पागल बनने को क्यों प्रिटेंड करेगा? सोचो, खुद सोचो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, डोंट बिल्ड एन इमेज दैट योर कैरेक्टर कैन नॉट सस्टेन। आपका जो कैरेक्टर है भैया, उस पर थोड़ा सा रियल रहिए। इस टाइम में ना, अब जो हमारे नए वाले बच्चे हैं, जेनजी बच्चे जिनकी मैं फैन हूँ, ये नहीं मान रहे भाई, ये नहीं करेंगे कवर कहीं। इनको काम करना है ये काम करेंगे, इनको आराम करना है ये आराम करेंगे। ये मैनेजर को बोल दे रहे हैं कि भैया सुनो, मेरा बर्थडे है, मैं आधे घंटे भी ऑफिस नहीं आऊंगी, मेरा बर्थडे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं उसमें लीपा पोती करते कि सर वो तो मेरे फलाना के ताऊ के चाचा के ढिमकाना को कुछ हो गया है तो मुझे ना, खाली नहीं है ये प्रिटेंड करने को। सल्यूट है भाई, क्यों झूठ बोलना है? देखो, जो हो ही नहीं वो बनने की एक्टिंग क्यों करनी है? सिंपल सा फंडा है पूरे वीडियो का। सूनर और लेटर लोगों को तुम्हारी ये इमेज याद नहीं रहेगी जो तुमने क्रिएट की है, हाउ स्वीट, हाउ हम्बल, हाउ काइंड। उनको क्या याद रहेगा? आपका कैरेक्टर याद रहेगा। कभी कभी ना बड़े ऐसे खड़ूस टाइप के लोग आपको मिलते होंगे जो दिखने में बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट हैं, अपने काम से काम रखते हैं, बट फिर जब कभी आपको मदद की जरूरत पड़ी है, सबसे पहले आए आपकी मदद करने। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनका आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा आपसे झगड़ा होता है, लेकिन अगर आपने कभी उनकी तरफ मदद के नजर से देखा है, उन्होंने हमेशा आपकी मदद की, वो आपके लिए खड़े हुए हैं, तो वो इंसान रूड है, मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मदद तो उसने मेरी की, तो मुझे कैरेक्टर याद रहेगा। जो ये नहीं याद रहेगा कि उसने वो तो मेरे ओपिनियन को गलत कह देता है, कोई बात नहीं, उसका अपना तरीका है। और ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये जो दुनिया भर के लोग प्रिटेंड करने में बिजी है ना, आई एम सो काइंड, आई एम सो स्वीट, आई एम सो हम्बल, झूठ मत बोलो, तुम जो हो वो रहो। बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जिनको तुम फॉलोअर्स कहते हो, वो जेन्युइनली तुम्हें देख के इंप्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और उस हिसाब से चीजें करते हैं। सो क्रिएट समथिंग विच इज वेरी ऑथेंटिक, वेरी रियल। और आप लोग जो देखते हो ना ये सब चीजों को, थोड़ा सा जेन्युइन चीजों को मतलब एटलीस्ट
जो आपका असेसमेंट है, जो आप चीज़ों को नापते हो, परखते हो, उसको थोड़ा सा स्मार्ट कर लो। हर बंदा जो प्रिटेंड कर रहा है कि हाय मैं तो कितनी दीनहीन हूँ, कितनी मेरे पे परेशानियां हैं, वो सही नहीं है। हर इंसान नहीं है दीनहीन, प्रिटेंड कर रहा है वो। अगर मैं आज आपके सामने ऐसा बोलूं कि देखो मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे ही सपोर्ट से आज मैं जो कुछ भी हूँ ऐसे हूँ, और उसके बाद मैं नीचे एक लिंक लगा दूं कि आप डोनेट कर सकते हैं मुझे 500 से 5 लाख तक, और तुम्हारे पैसे लेके फिर मैं इटली, पेरिस और टर्की घूमने निकल लूं, फिर होता है ना लोगों के साथ, हो रहा है ना इस दुनिया में। प्रिटेंस पे मत जाओ, रियल रहो, तुम खुद भी रियल रहो, और जो बाहर जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं ना ये मुंह बना बना के, उनको भी बोलो कि भाई रियल रहो। क्या तुम हर स्थिति में ऐसे ही रहोगे कि बस कैमरा के सामने आके सो हम्बल, सो हेल्पफुल, सो काइंड, वाओ, ये मत करो, ठीक है? Thank you so much for watching the video, everyone. I really want you guys to be very real. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe.